अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसकी 11 से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यीशु हमें बुलाता है। तो यहाँ पर लिखा कि फिर उसने कहा कि इस मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहाँ कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्यारी हो, जितने आपके बड़े बेटे आज का वचन देखे सुने पिता, वाश में बरकत पाए प्रभु जी। आप खोए को ढूंढने के लिए आए पिता परमेश्वर, आप बुलाते हैं प्रभु। हर कोई इसका वचन ये वचन सुने प्रभु जी। उनका जीवन, उनका हृदय, उनका परिवार बदले प्रभु जी। तेरे मार्ग, तेरे वचन पर चलकर तेरे राज्य की वारिस में मदद सहायता कर। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद सहायता कर। सबको तेरे हाथ में सौंपते ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसकी 11 से पढ़ा कि फिर यीशु ने उनसे कहा कि इस मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उनके पिता ने अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर में अपनी संपत्ति को उड़ा दिया। वहाँ कुकर में अपनी संपत्ति को उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों को जिन्हें सूअर खाते थे अपने पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं आप उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले से लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। मेरे जीजू, यहाँ पर हमने देखा कोड़ा पुत्र का दृष्टांत देखा है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से एक जो छोटा था वो कहने लगा कि मेरा जो भाग है संपत्ति का वो मुझे दे दो। और वे लेकर, पिता ने जब बेच दिया, उनको बांट दिया, तब लेकर चला दूर देश को और वहाँ पर कुकर में सारे धन संपत्ति को उड़ा दिया। और उस देश में ऐसा अकाल पड़ा कि वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता था। इसलिए वह किसी एक के यहाँ गया और वहाँ पर उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ सूअरों को चराना है और उनको फलियों खिलाना है। तब वे सूअर को चराने लगा और उससे कुछ भी खाना नहीं दिया जाता था। इसलिए वो उन फलियों को खाने के लिए भी अपना हाथ बढ़ाता था ताकि वो जीवित रहे। लेकिन जब वो अपने आप में आया तब वह कहने लगा कि मेरे पिता के यहाँ भोजन से अधिक रोटियाँ मिलती थी और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। इसलिए मैं क्या करूँगा, अपने पिता के पास जाऊँगा और कहूँगा कि मेरे पिता पर, हे मेरे पिताजी, मैंने स्वर्गीय के और आपकी दृष्टि में मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। लेकिन वो पिता जब वो जाने लगा, अपने गांव की ओर जाने लगा वापस, तब उसका पिता दूर ही था। उसे देखकर पहचान लिया, दौड़ा चला, उसे गले से लगाया, चूमा और उससे का गले से लिपट गया। मेरे जी, तो आज यीशु मसीह भी वैसे उसी प्रकार से, जब हम पापी ही थे तब इस संसार में आया। 2024 वर्ष पहले यीशु मसीह यहाँ पर मेरे लिए कोड़े का मार खाया, कांटे का मुकुट पहना और यहाँ पर मेरे लिए पवित्र लोगों को बहा देता कि हम उस पापों से बाहर आए। और यदि हम उस उड़ाव पुत्र के समान पश्चाताप करेंगे, अंगीकार करेंगे, जो भी गलती, जो गुनाह हमारे जीवन में, हम माफ़ी चाहेंगे, परमेश्वर के चरणों में फिर से आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, पिता मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर, मैंने आपके विरोध में और पिता के विरोध में मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर, तो आपको प्रभु यीशु मसीह माफ़ करेगा और अपने गले से लगाएगा। मेरे अजीजों, संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको माफ़ कर सके, ना तो कोई आपका बाप को माफ़ कर सकता है। अगर कोई आप ऐसी गलती करेंगे जो माफ़ करने के योग्य नहीं है, तो आपको ना तो आपके पिता, ना आपका माता, ना कोई आपके गांव, ना आपके कोई रिश्तेदार आपको माफ़ करेंगे। लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन में चाहे ये सब पाप क्यों ना हो, फिर भी आपको गले से लगाएगा और आपको माफ़ करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ही मात्र ऐसा है इस संसार में जो अपने लोगों
पापों को क्षमा करता है और अपने पास आने के लिए समय देता है। तो आज आप और मुझे भी ये मौका और समय दिया है। यदि आपके जीवन में कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप हो जब छोड़ नहीं पा रहे हो तो प्रभु से प्रार्थना करें और कहे, मेरे पिता, मैंने आपके विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे माफ़ कर दे और मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं आपके मार्ग पर चलना चाहता हूँ। आप परमेश्वर से कहे, आपको परमेश्वर उत्तम पदार्थ से, आपको उत्तम आशीषों से आपको भरपूर करेगा। क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने पिता के पास चला और वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। यहाँ पर वो दौड़कर उसे गले से लगा और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पिलाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था और फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। मेरा जीजो, इसी प्रकार से हम ऊपर पढ़ते वहाँ पर खोई हुई भेड़ का दृष्टांत दिया कि किसी व्यक्ति का 100 भेड़ें हैं, उसमें से एक खो जाए तो वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढता रहे। जब मिल जाती तो आनंद के साथ लाता है और अपने दोस्तों, यारों, सखियों के साथ वो खुशी मनाता है। उसी प्रकार से यदि एक पापी मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, तो स्वर्गदूत, लाखों में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं ताकि हम उसकी और हम फेर लेते अपने मन को। मेरे जीजो, आप और मुझे अपने मन को फेरने की ज़रूरत है। अपने मन को, अपने तन को प्रभु के हाथ में दे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में, ताकि हम उसके मार्ग पे चलें, उसके वचन पे चले और उसके राज्य के वारिस बने। मेरे जीजो, इस उड़ाऊ पुत्र के समान ही आज परमेश्वर पिता ने आप और मुझे मौका दिया है। जब हम पाप करते थे, जब हम बुराई करते थे, जब हम अपनी मन मर्जी चल रहे थे, अपने शरीर के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हम चल रहे थे, और आज प्रभु यीशु मसीह चाहता कि आप हमारी इच्छा नहीं, लेकिन प्रभु चाहता कि उसकी इच्छाओं को हम पूरी करें ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बने। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह वचन में कहता कि जैसे तू बोएगा वैसे तू काटेगा। हालेलुया। मेरे जीजो, क्या हम आज क्या बोल रहे हैं? क्या प्रभु के लिए हम कर रहे हैं? क्या प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम उससे पश्चाताप कर रहे हैं? क्या हम उससे अंगीकार कर रहे हैं? क्या हम उससे माफ़ी मांग रहे हैं? क्या इस बात को हमें प्रभु देख रहा है और यहाँ पर मुझे अंगीकार करना, पश्चाताप करना है ताकि हम खुदावन यीशु हमें माफ़ करें और हम उसके खुदावन के राज्य के वारिस बने और हम स्वर्गीय राज्य में आनंद मनाएं, खुशी मनाएं। ओ खुदावन यीशु कहता है कि जब तुम मेरे राज्य में आओगे तो मैं तुम्हारे साथ पवित्र विधि में फिर से भाग लूंगा और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। हालेलुया। मेरे जीजो, आज ऐसा मौका हमें कोई संसार नहीं दे सकता जो प्रभु यीशु ने आप और मुझे दिया है, आप और मुझे माफ़ किया है। आज बेटे को बेटा, अपने पिता को बेटा, और बेटा अपने पिता को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, रिश्तेदार को रिश्तेदार माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे की लड़ाई में, झगड़े में फंसे हुए हैं, उनको माफ़ करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन आज प्रभु यीशु कहता अपनी बाहें फैलाकर कि मेरे पास लौटा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए आप पर मुझे लौटना है उस खुदावन यीशु के पास ताकि हम माफ़ी मांगकर उस पवित्रता का जीवन जीकर उस खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचनात् के कलाम से मेरे पिता, अब हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु, जितना आपके बड़े बड़े देख रहे, सुन रहे, वाश पर बरकत पाए मेरे पिता। आज से आपके वचन पर चले पिता, ये पापों से, बुराई से, गंदगी से बाहर है पिता, पवित्रता का जीवन जीकर राज्य के वारिस बने मेरे पिता। मेरी को आत्म सौंपता में प्रार्थना सुना, आशीष क्या। धन्यवाद मेरी ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजू, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दी। तो आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।